ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम बात करें कि क्या टीम अन्ना ने राजनीतिक दल बनाना चाहिए। अब तक के आपके कॉलर के आधार पर आपके एसएमएस आपने कितने किए हैं, क्या की, इसका परसेंटेज भी हम आपको दिखाएंगे। अब तक के हर कॉलर ने इस बात से असहमति जताई। हालांकि राजनीति में आने की कुछ कॉलर ने समर्थन किया, लेकिन समय को या आंदोलन को रोकने पर असहमति जताई है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं लखीमपुर खीरी से अखिलेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए अखिलेश जी। टीम अन्ना को राजनीति में आना था, तो उन्होंने थोड़ा सा समय का चुनाव गलत किया है। ये एक तरफ से तो इन्होंने बिना सोचे समझे अनशन की घोषणा कर दी, और उसके बाद में किसी परिणत के पहुंचे बिना अपनी तरफ से ये कह दिया कि साहब हम अनशन फला डेट को समाप्त कर देंगे। अन्ना जी ने पिछले एक साल में अन्ना आंदोलन, जो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था जिसमें हम सब लोग लगे हुए थे, तो मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पर अन्ना जी ने अपनी छवि धूमिल कर ली। और रहा राजनीति में सक्सेस होने का सवाल, तो अन्ना जी शायद भ्रम का शिकार हो गए। ये 4-5 लोगों की टीम बना करके और ये मान के कि साहब पूरा हिंदुस्तान हम 5 लोगों को अन्ना टीम बना करके और पूरे देश की व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे। यदि इनको चुनाव भी लड़ना था, पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी, तो काफी इनको अभी काम करने की जरूरत थी। जब तक इनका संगठन सारे लोकसभा क्षेत्रों में न फैल जाता, तब तक राजनीति का नाम तो नहीं लेना चाहिए था कि हम भी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके हम जो चुनाव लड़ेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल मेरी समझ में अन्ना जी का निर्णय इनके आंदोलन के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। और जो नॉन पॉलिटिकल आदमी था, जो अन्ना जी को एक उम्मीद भरी किरणों से देख रहा था कि अन्ना जी कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे देश में परिवर्तन आएगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, निश्चित तौर पर जो लोग नॉन पॉलिटिकल अन्ना जी को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, उनकी नजर में आम नेता में और अन्ना में कोई फर्क तो रह नहीं गया। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर इस बात को जरूर दोबारा दोहराना चाहेंगे कि राजनीति में आने का सबको अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हर व्यक्ति राजनीति में जाए? जैसे शरीर के हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है, उनकी वो संख्या जरूरी है जो शरीर ने निसर्ग ने तय की हुई है, वो अपनी जगह पर बने रहेंगे तो ही तो पूरा शरीर एक साथ एक जैसा चलेगा। सारे लोग अगर सिर बनने की कोशिश करेंगे, सारे अवयव अगर मुंह बनने की कोशिश करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। जैसे पूरे मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्री विभिन्न विषयों के होने चाहिए, सारे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वैसे समाज में भी एक सामाजिक संगठन की जरूरत है जो सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखे, खास करके तब जब विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में असफल रहा है। ये भाजपा में भी जो लोग इस मुद्दे को जनता में नहीं लेके जा पाए, वो लोग भी अन्ना के साथ थे। जो कोर कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस का पूरा समर्थन करते थे, केवल परंपरा के नाम पर वो कांग्रेस के साथ थे, वो भी अन्ना के साथ गए थे। वो लोग भी जो लेफ्टिस्ट हो या जो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं थे, वो भी अन्ना के साथ गए थे। लेकिन अब कई राजनीतिक दलों में, जो कि 36 शायद राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें से एक दल अगर अन्ना का होगा तो फिर ये बात अन्ना के लिए नहीं रहेगी। एक कॉलर की बात सुनते हैं। महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपका एक दिन शायद बिंदास ही था जो अन्ना के ऊपर था, मैं सुन रहा था, तो जो अन्ना के समर्थक थे या अन्ना के टीम के जो थे, उनको आपने कहा था कि जिस दिन तक आपके यहाँ प्रशांत भूषण जी हैं, अगर वो साथ है तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं सक्सेस होगा। ये आपकी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी। मैं तो ये लाइव में कई बार कह चुका हूं। अन्ना पहली बार जब 3 अप्रैल को दिल्ली में आए थे, तो उनको एयरपोर्ट पर लेके जाने वाले में मैं था। अन्ना मेरे जिले से, हम दोनों एक ही जगह से है, मेरा पुराना परिचय, इसलिए भी मैं उस कार्यक्रम में गया था। पहले दिन उनके स्टेज पे भी बैठा था और उनको ये कहा था कि ये दिल्ली है, ये यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, यहाँ पर किसी के साथ ईमानदारी से कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर पहले संशय लीजिए, फिर भरोसा करिए। अग्निवेश आपको सबसे पहले धोखा देगा, ये मैंने अन्ना को कहा था और इस कार्यक्रम से कई बार कह चुका हूं।
और अग्निवेश का पहला पर्दाफाश भी हमने किया। उसके बाद भी मैंने कहा था कि प्रशांत भूषण जब तक आपके साथ है, ये मैंने सुनी थी, तब तक आपका नुकसान होना तय है। हाँ। इवन उनके जो समर्थक यहाँ आए थे उनको भी हमने ये कहा था, उन्होंने भी इस बात को सहमति जताई थी कि जो व्यक्ति इस देश में कश्मीर को इस देश के साथ रखने के बारे में अपनी अलग राय रखता हो, अब क्या होगा? क्या अन्ना के राजनीतिक, तब तो अन्ना ये कह सकते थे कि एक सामाजिक संगठन है, आप कई प्रकार की विचारधारा के साथ हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। अब प्रशांत भूषण क्या स्टैंड लेंगे? क्या प्रशांत भूषण अपने विचार के हैं फिर भी हमारे राजनीतिक दल में रह सकते हैं? ऐसी बात तो अन्ना नहीं कह सकते। नहीं, और एक बात मैं आपको बाबा बताऊंगा, मेरे पास डेट के साथ वो न्यूज कटिंग है, मैं अपने फेसबुक पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद डाल दूंगा, जिसमें इस पूरे टीम में सबसे पहले राजनीति की बात अगर किसी ने की थी तो प्रशांत भूषण। उनकी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत रही होगी क्योंकि उनके पिताजी इस केंद्र सरकार में कानून मंत्री भी कुछ समय के लिए रहे थे, इसलिए उस फॉर्मूले पर वो जाना चाह रहे होंगे। लेकिन एक ऐसे सामाजिक आंदोलन की जरूरत थी जिसमें किसी भी राजनीतिक दल में रहते हुए उससे असंतुष्ट रहने वाला वर्ग उस जगह पर जाके अपनी बात को कह सकता है। वो आंदोलन अब खत्म हो गया, इतना तो निश्चित तौर पर। बड़ी हैरानगी की बात है कि उसको ये कहने पे किसी एक सामाजिक असामाजिक संस्था जो भी थी उन्होंने जाके उसके ऑफिस में जाके पीटा। उसके बाद भी उसकी ये महत्वाकांक्षा जो है अभी तक जिंदा रही, और वो ये जो राजनेता हैं इनकी सह में आके उन्होंने अपने आप को, जो अपना उनका मोटिव था, उसको हल कर लिया। बिल्कुल, बड़ी सीधी सी बात है, जिसलिए लोकतंत्र बना। पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया महाराज, जिसलिए लोकतंत्र बना उसकी हत्या हो रही है। आज देश का प्रधानमंत्री, मुझे बताओ, ग्राम प्रधान का इलेक्शन तक नहीं लड़ा, ग्राम प्रधान नहीं बना। पीछे के दरवाजे से आप 8 साल से 7 साल से एक प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेट बनाने तो एक से एक अच्छे हैं, क्यों बनाते हैं? बिल्कुल। एक वॉशिंगटन से पोस्ट आई है फेसबुक पर, सतीश वहां से हमको ये पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर, और ये पोस्ट वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस पूरे एपिसोड को यहाँ तक 16 महीने में लाके खत्म किया गया, ये विदेशों में बैठे हमारे जैसे भारतीयों के लिए भी बड़ी दुख की बात है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो। चलिए, शायद कॉलर तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। हम गजेंद्र सोलंकी जी के पास जाएंगे। सोलंकी जी, ब्रेक में कोई कविता आप गुनगुना रहे थे। दरअसल क्या है कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाने का, कार्य करने का अधिकार है। लेकिन आंदोलन की जो रूपरेखा बनी हुई थी और जो आशा, एक विश्वास पैदा हो रहा था समाज में कि हाँ, कुछ इन विषयों से छुटकारा मिलेगा जो परेशान कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो, ये सारे विषय, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं, अन्ना जी के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उन्होंने एक संघर्ष में जीवन जिया और काफी और इसीलिए शायद अन्ना पे सवाल या निशान लोग अभी भी नहीं लगा रहे। लोग कह रहे हैं कि अन्ना ने बेईमानी की, अन्ना को फंसाया गया है, ये कह रहे हैं। मैंने शुरू में ये कहा, बाकी लोग हैं, और स्वामी जी का, जो रामदेव जी का भी मतलब एक निरंतर वो रहा है, और उन्होंने कितना 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है करोड़ों लोगों से, और वो जो रामलीला मैदान में 12 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर, आपको याद होगा, हस्ताक्षर करके वहां राष्ट्रपति तक पहुंचाए थे, एक अलग प्रकार का आंदोलन का स्वरूप था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कभी लिखा था कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। तो तमन्ना, हृदय की इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये सब अपनी जगह चलती हैं, लेकिन जनता का विश्वास जो है उसको कहीं ना कहीं चोट नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और अभी भी रखना चाहिए इस बात को। बिल्कुल। एक एसएमएस आया है पूना से, भारतीय एसएमएस करके कहती है कि अगर इस टीम में अनशन पर बैठे किसी एक व्यक्ति का बलिदान भी हो जाता
तो भी कितना इस समर्पण का देश पर कितना बड़ा असर पड़ता, ये टीम अन्ना अनुमान लगाने में नाकामयाब रही है। सरकार को जरूर झुकना पड़ता। भारती पुणे से SMS करके कह रही है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, लेकिन साथ साथ में हमारे पास SMS पोल भी अब आना शुरू हो गया है। हम आपके सामने वो परसेंटेज भी दिखाते रहेंगे जो आपके SMS के बाद बदलते रहेगा। शायद पहला SMS पोल जो हमारे पास आया है वो 77% लोग हाँ कह रहे हैं। मैं आपको सवाल दोहराना चाहूंगा कि क्या टीम अन्ना राजनीति में आए, ये हम आपको सवाल पूछ रहे हैं। और इस सवाल के जवाब में आपने S लिख के Y लिख के भेजना है, जो भी मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर। अगर आप चाहते हैं कि टीम अन्ना राजनीति में आए तो आप Y लिख के भेजिए, अगर नहीं चाहते तो N लिख के भेज दीजिए। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, बात सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक आम आदमी हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टीम अन्ना के साथ जुड़ा हुआ था पिछले काफी दिनों से, वॉलंटियर में हूं और आज शाम 5 बजे तक मैं उनका वॉलंटियर रहा। जब ये पार्टी की उन्होंने घोषणा की तो मैंने अपनी वॉलंटियर कार्ड वहां पे फेंक के मैं चलाया। और मैं एक आपको बात अभी बता देता हूं कि जो इनकी पार्टी का नाम होगा वो पहले कई महीनों से इन्होंने तय करके रखा था। उस पार्टी का नाम हिंद स्वराज पार्टी होगा और इसके अध्यक्ष जनरल VK सिंह होंगे और महासचिव अरविंद केजरीवाल। सर, ये जो इन्होंने पूरा किया है, ये हमारी भावनाओं के साथ धोखा किया है और ये पूरी प्लानिंग इनकी काफी समय से चल रही थी। सर, मैं दोबारा, आप कॉल पे बनी रहिए। आप क्या नाम बताया आपने पार्टी का? हिंद स्वराज पार्टी। हिंद स्वराज पार्टी ये नाम है। आज दर्शक देख ले, एक कॉलर ने इस बात को कहा है। अगर ये बात सही साबित होती है तो जरूर फिर टीम अन्ना ने धोखा किया, ये बात तय होगी। क्योंकि आपने आज टीम मंच से कहा है कि नाम भी क्या हो ये भी आप सजेस्ट करिए। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि आपकी टीम में IB के आदमी हैं जो रिपोर्टिंग करते रहे गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्टिंग के आधार पे भी आपको कोई पूछने तक नहीं आया कि आप मंच पे बैठे क्यों हो। किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा, आपको परमिशन दे दी। कितने आदमी आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि एंड जो है वो यही होगा। बिल्कुल। मैं एक मिनट में इस कॉलर को दोबारा अपनी बात को कहने के लिए कहूंगा कि आज आपका कॉल हम स्पेशली रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, इसलिए कि कभी अगर ऐसा ही हो जाए तो उसको हम चलाएं। आप अपना नाम बता कर दोबारा बात करिए। सर, मैं नाम तो अपना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं टीम अन्ना के साथ जब से इन्होंने आंदोलन किया था, मैं एक वॉलंटियर की तहत इनके साथ काम कर रहा था। मेरी भावनाएं अन्ना हजारे से जुड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह का काम टीम अन्ना के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने किया, उससे आज मैंने अपना वॉलंटियर का कार्ड वहां फेंक के चलाया हूं। और ये बात हमें सब वॉलंटियर को, कुछ वॉलंटियर को पता लगी थी कि इन्होंने जो पार्टी बनाना चाहते हैं उसका नाम हिंद स्वराज पार्टी होगा और अध्यक्ष जनरल VK सिंह होंगे और इसके महासचिव जो हैं वो अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ये बात काफी पिछले समय से हमें पता थी, लेकिन हम शायद आज 5 बजे तक इसलिए चुप रहे कि शायद अन्ना इस बात को नकार दें कि हम पार्टी न बनाएं। सर, बिल्कुल। तो आप 3 अगस्त को शुक्रवार को बिंदास में रात को 8:36 पर इस बात को कह रहे हैं। हम इसको प्रूफ के तौर पर रखेंगे। अगर ये बात साबित होती है तो फिर तो टीम अन्ना की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा दाव लगेगा। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ साथ में आपको दोबारा याद दिला दे कि आप SMS करके आपके प्रतिशत को बदल सकते हैं कि अन्ना के सामने आखिर में हम ये सब कुछ रखने वाले हैं। अभी इस वक्त का लाइव टेलीकास्ट तो अन्ना देख नहीं पाएंगे, लेकिन रात का 11 बजे का या कल सवेरे का 9 बजे का रिपीट टेलीकास्ट अन्ना जरूर देखेंगे। उनके पास हमें CD भी भेजेंगे और आपके द्वारा भेजे गए सारे सुझाव को भी हम एक कागज पर नोट कर उनके सामने भेजने वाले। अगले कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। आपने क्वेश्चन पुट किया टीम अन्ना को राजनीति में आए। वो मेरी राय से टीम अन्ना को राजनीति में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि JP जी ने भी आंदोलन किया था, उसमें भी बाद में वो राजनीति में आए। लालू यादव और कई जो नेता बड़े। अन्ना जी है वो एक साफ सुथरे के आदमी है, और बाकी जो आदमी है वो तो नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, जिस प्रकार की बातें दर्शकों के द्वारा भी सामने आएगी या जिस प्रकार की बात इन्होंने कही, हालांकि खबर चैनलों पर भी आई थी कि कई वॉलंटियर्स ने वहां पर अपना जो कार्ड था वो वापस लौटा दिया था। मैं तो आपको अपनी निजी बता रहा हूं कि जब से मैंने ये अन्ना जी के मुंह से सुना कि कल हम 5 बजे हमारा सब कंसर्न जो है ख़त्म हो जाएगा, मैं बहुत आहत हुआ। आज जब उन्होंने बोला कि कुछ नेता जो हैं वो घास खा रहे हैं, चारा खा गए, कुछ नेता कोयला खा गए, आज आप दूसरे के लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि अन्ना जी अकेले तो देश नहीं चला पाएंगे। जो आपकी अगर गलती से सरकार बन भी गई तो आपके जो नीचे सरकार वाले बने वो क्या खाएंगे, ये तो बताया नहीं अन्ना जी ने।
बिल्कुल। वो कहाँ से साफ सुथरे है, वो कहाँ से मतलब राजनीति से प्रेरित है। जब ये एक राजनीति रूपी खून जब मुंह में लग जाएगा, उससे हम वो वही करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं। ये कुछ पीछे से थोड़ी सीख के आए थे। बिल्कुल। हमारे पास पोल का अपडेट और भी आया है, एसएमएस का देखते हैं वो क्या है। आप इस अपडेट को आपके एसएमएस के आधार पर बदलते भी रह सकते हैं और आपका लगातार अब प्रतिशत घटा है। मुझे लगता है शायद कॉलर पहले समझ नहीं रहे थे, 55% लोग कह रहे हैं कि बनाना चाहिए, हालांकि अभी भी बनाने वाला प्रतिशत ज्यादा है। जो भी आपका प्रतिशत आप भेजिए, आप जो भी भेजेंगे ऑटो अपडेट में हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। अगर अन्ना जी को अगर नई पार्टी ही बनानी थी तो इतने दिन तक ये लोग क्या कर रहे थे? और जब दूसरी पार्टियां ऐसे काम कर रही है तो अन्ना जी की पार्टी पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि चारों तरफ यही सरकार जो है वो हर किसी को कुचलती जा रही है। भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, कैसा भी कोई भी काम हो, सरकार उसको कुचलती जा रही है। अगर अन्ना जी नई पार्टी बना भी लेंगे तो क्या सरकार उसका समर्थन करेगी? और अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? ये अपने आंदोलन पे कायम रहे। अगर कोई मरता है तो मरने दें, अगर कोई जीता है तो जीने दें। अगर इनको वही चीज करनी है तो ये अपने वादे पे क्यों कायम नहीं रह पाते अन्ना जी? बिल्कुल। अनशन छोड़ने की बात से देश सहमत नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विषय के ऊपर भले ही कुछ लोगों का समर्थन हो, लेकिन जिस प्रकार से अनशन छोड़ा गया ये लोगों को आहत करने वाली बात जरूर है। अभी भी हमारे साथ जो हमारी टीम वहां पर से वापस लौटी, उन्होंने कहा कि कई लोग वहां से टीम अन्ना के जाने के बावजूद भी जंतर मंतर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए और हम भी अपनी बात को कहना चाहते हैं, जिसको कहने नहीं दिया गया है। सोलंकी जी, दरअसल क्या है कि विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है कि अब विश्वास और अविश्वास पे बात आ गई है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, अभी कॉलर ने बताया कि पार्टी का नाम पहले से निर्धारित कर लिया गया था, निर्णय कर लिया गया था किसको अध्यक्ष बनना है, किसको महामंत्री बनना है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर विश्वास वाली बात तो ये देश की जनता के साथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात लगती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हो सकता है जब तक पूरी तरह से पार्टी की घोषणा नहीं हो जाए और जब तक उसका नाम पहले तय करने में हर्ज नहीं है। नहीं, वो ठीक है, आप तय करिए, इवन पोस्ट भी तय करिए, स्पष्ट करिएगा कि हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि आप नाम भी भेजिए, नाम बताइएगा। देखिए, बाबा रामदेव को भी बहुत बड़ा क्रेडिबल नुकसान हुआ था जब उन्होंने एक चिट्ठी वाली बात कही थी। हालांकि वो बात बाद में सामने आई कि वो चिट्ठी लिखित में नहीं दी थी, कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, लेकिन उसी एक पॉइंट से बाबा का पूरा जो रथ धर्मराज की तरह ऊपर चढ़ रहा था वो जमीन पे आ गया था। इसलिए जिनको नैतिकता की बात करनी है, क्रेडिबिलिटी का प्रश्न आ जाता है। बिल्कुल सुरेश जी, आप जो कह रहे हैं ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है। और देखिएगा, एक बात और बताऊं, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि कॉफी की मशीन है, उसमें पानी डाला और कॉफी बनके तैयार होके बाहर आ गई। इसमें एक संगठनात्मक उसको विस्तार देने के लिए दशक लग जाते हैं। बिल्कुल, हम उसके ऊपर भी आएंगे और किस तरीके से राजनीतिक ऑपरेशन होता है ये भी आपको बताएंगे हम। जैसे अन्ना जी की छवि लोगों में बनी हुई थी, अगर अन्ना अपनी ही छवि पे डटे रहते, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन भारत की मुद्रा पे अन्ना की फोटो होती है, उनको राष्ट्रीय संत की। चलिए, अन्ना का क्या होगा ये चिंता नहीं है, क्योंकि अन्ना आखिर कितने भी भले आदमी हो, भारत माता के एक सुपूत है, और वो एक सुपूत का क्या हो इसकी चिंता ज्यादा नहीं है। चिंता वो है कि जो ऐसे करोड़ों सुपूतों को जन्म दे सकती है, भारत माता का क्या होगा, क्योंकि इस आंदोलन खड़ा करा वो फ्लॉप हो गया। इस आंदोलन ने एक आशा जगाई थी, उस आंदोलन के कारण देश का क्या होगा, उसके बलि जाने के कारण, ये चिंता का विषय। कॉलर के साथ बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, शरद बोल रहा हूँ सर। बोलिए शरद जी। सर, मेरा एक ही कहना है कि जो शिव पार्वती की एक कथा है जिसमें चढ़ते हुए को भी हंसते हैं और पैदल को भी हंसते हैं, वो वाली बात है कि अगर ये करें तो भी उसकी क्रिटिसाइज होगी, और हाँ कहेंगे तो भी होगी, ना कहेंगे तो भी होगी। अगर राजनीति में आए तो भी होगी, नहीं आए तो भी होगी। तो ऐसा क्यों ना एक मत किया जाए और एक ही तरीके की सोच रखी जाए। नहीं आए तो क्यों होगी? हाँ, जो चल रहा था उसके ऊपर तो इसके ऊपर तो कोई बोल नहीं रहा था। धन्यवाद।
जो अन्ना कह रहे थे उसके ऊपर तो हालांकि क्रिटिसाइज नहीं, उल्टा उनको क्रेडिट मिल रहा था इसका। नहीं आए तो क्यों नहीं होगी भाई। मैं कह रहा हूँ कि विदेशों में कई मतलब 33, 30, 40 साल पुराने जो एक छत्र राज थे उखड़ के मटिया मेल हो गए और वहाँ सामाजिक क्रांति का समाज का खाली इसी वजह से आया ना। सामाजिक क्रांति का समाज में जो लोगों का असंतोष है या उनमें जागृति आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है और उससे राजनीति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुद राजनीति उसमें जिस तरीके का वातावरण बना और अपने आसपास के लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया गया, जनता की तो दूर की बात है, कुछ अपने आसपास के जैसे स्वामी जी निरंतर जब भी आवश्यकता पड़ी उनके मंच पे गए और जब भी मतलब अन्ना जी से उनकी बातचीत होती रही, सब कुछ होता रहा। वही बात है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनमें फूट पड़ेगी। और ये फूट निश्चित तौर पर सरकार जो चाह रही थी वही होगा ऐसा दिख रहा है। एक और कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, देखो अभी अन्ना ने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन कर करके अभी वो सरकार बात ही नहीं मान रही, तो वो दूसरा करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं तो आप 8वें दिन कैसे कह रहे कि बात नहीं मान रहे थे? पिछले बार भी तो 12वां दिन उजड़ा था जब जाके सरकार मानने पे तैयार हो गई थी। नहीं, आंदोलन से पहले आपने कहा था या तो हम यहाँ मरेंगे या ये सब कुछ करेंगे। फिर जब बैठने से पहले क्यों कहा आपने? बलिदान देने की बात। बलिदान बैठने से पहले क्यों बलिदान का नाम दिया आपने? बिल्कुल, हम यहाँ पर जो नया वोट प्रतिशत है वो भी आपके सामने दिखाते हैं। साथ साथ में आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आपका वोट दे सकते हैं और अपनी बात भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा